नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समझ। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नेपाल में हालात बिगड़ने के बीच वहां पहुंचे हजारों भारतीय नागरिकों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नेपाल के काठमांडू और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 4000 भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। इनमें राजस्थान से गए यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केवल जयपुर से ही लगभग 700 यात्री नेपाल पहुंचे थे, जो अब वहीं पर रुके हुए हैं। इसके अलावा कई यात्री काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे हैं, जहां फ्लाइट संचालन में आ रही दिक्कतों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग होटलों में भी ठहरे हुए हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि नेपाल में अचानक बने हालात को देखते हुए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बन गए थे। अब विधानसभा में यह कानून पारित हो गया है। तो वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय थे, लेकिन नए कानून से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो वहीं सीएम ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि उनका विरोध यह साबित करता है कि वे धर्मांतरण और लव जिहाद करने वालों के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र इस बार विपक्षी कांग्रेस के लगातार विरोध और पैदल मार्चों के लिए सुर्खियों में रहा। तो वहीं बुधवार को सत्र के आखिरी दिन भी कांग्रेस विधायकों ने एक नया मुद्दा उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा में विपक्षी पक्ष की ओर से अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक एमएलए क्वार्टर से विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने जासूसी करना बंद करो जैसे नारे भी लगाए और कहा कि सदन में गरिमा और विपक्ष की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की निजी बातचीत सुनने के लिए कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस विधायक इस कदम का विरोध कर रहे हैं और इसे अपनी निजता का हनन भी बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने नए कैमरों को बिग ब्रदर और जग्गा जासूस कहकर विरोध जताया और सदन में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कैमरे विपक्ष की गतिविधियों और व्यक्तिगत बातचीत को लेकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निजता के अधिकार का खिलाफ है। इस विरोध के बीच बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। तो वहीं गोपाल शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के विधायकों के गले में कैमरे लगे रहते तो उनकी हर हरकत और भाषा रिकॉर्ड हो जाती। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को गैर कानूनी बताया और कहा कि सदन की कार्रवाई जनता के लिए होती है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। इसी बीच निर्दलीय नेता नरेश मीणा ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल और तेज कर दी है। तो वहीं झुंझुनू दौरे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अंतर उपचुनाव लड़ने का उनका मन 200% है और उनका असली मकसद कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को हराना है। तो वहीं नरेश मीणा ने कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाया भू माफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे नेताओं की मौजूदगी जनता के हक पर हमला है। इसके अलावा नरेश मीणा ने कहा कि जब तक भ्रष्ट नेता राजनीति में रहेंगे, जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते। मेरा लक्ष्य ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने हाल ही में ग्रामीण सेवा शिविर और आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक ली। तो वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले गांव चलो अभियान की तैयारियों को समय पर पूरा करने और आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में लगाए जाने वाले शिविरों में आने वाले सभी आवेदन का निस्तारण उसी दिन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को मौके पर राहत मिल सके। इसके अलावा अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। व्यापार अग्रवाल समाज व्यापार की ओर से 14 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ आज अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ हुआ। तो वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्ष अमित बंसल और जयंती संयोजक पवन रायपुरिया के सानिध्य में किया गया। महोत्सव में 14 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
इसमें खेल कूद प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, भजन संध्या, विराट कवि सम्मेलन और शोभा यात्रा शामिल है। इस प्रकार महोत्सव की विशेषता यह रही कि पहली बार अग्र भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं कथा का रसपान संत सुश्री प्रियांशी भारद्वाज अग्रवाल बंधुओं को कराएंगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव महसूस किया जाएगा। इसके चलते बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन यह घटनाएं बहुत सीमित और असामान्य होगी। इस अवधि में तापमान में सामान्य वृद्धि के साथ दिन के समय गर्मी बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, जबकि रात का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मौसम की स्थिति अलग रह सकती है। तो वहीं मौसम केंद्र ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे आगामी दिनों से मौसम की स्थितियों पर नजर रखें और अत्यधिक गर्मी या अचानक बारिश के दौरान सावधानी बरतें। राजस्थान के टोंक जिले में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे निकम्मी और जनता विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई स्थानों पर लोगों की जानें गईं, किसानों की फसलें बर्बाद हुई और गरीब लोगों के घर व मकान गिर गए, लेकिन सरकार ने किसी को कोई वास्तविक मदद मुहैया नहीं कराया। तो वहीं डोटासरा ने कहा कि सरकार ने केवल हवाई भ्रमण कर कुछ मंत्रियों का दौरा करवाकर अतिशी कर ली, जबकि मुख्यमंत्री ने किसी प्रभावित इलाके का दौरा तक नहीं किया। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय और जनहित के खिलाफ कदम बताया। इसके अलावा डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने समय खराब कर दिया और हमारी पूर्व घोषित जनहितकारी योजनाओं को लागू करने में बाधाएं खड़ी की। ब्यावर में करंट की चपेट में आने से किशोर लवेश सांकला की दुखद मौत के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। तो वहीं किशोर की मौत के बाद उसके परिजन और माली समाज के लोग AKH मोर्चरी के बाहर धरने देने पहुंचे। इसके अलावा प्रशासन ने मौके पर जाकर परिजनों और समाज के लोगों से वार्ता की और स्थिति को शांत किया। वार्ता के दौरान प्रशासन और मृतक के परिजन के बीच कई मांगों पर सहमति बनी। तो वहीं प्रशासन ने मृतक की माता को नरेगा में तुरंत नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मृतक परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिलाने का निर्णय भी लिया गया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रकरण में शामिल दोषी विद्युत कर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना के बाद शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और भामाशाहों ने भी मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।